हाय दोस्तों, कान्हा वन में आपका स्वागत है। आप जब मौसम आ गया, ये हो ही नहीं सकता किसी के घर में मूंगफली ना आए। मूंगफली सभी के घर में आती है, कोई गरीब हो अमीर हो। बादाम वगैरह तो हम एक बार नहीं ला पाते हैं, लेकिन मूंगफली तो सभी खाते हैं। हमारे मूंगफली में इतनी सारी न्यूट्रिशन होते हैं, हमारे बादाम से भी ज़्यादा होते हैं इन मूंगफली के। जिसमें बादाम तो काफ़ी महंगा भी आता, 1000 रुपये किलो आता, 1200 रुपये किलो आता, लेकिन हमारी मूंगफली 100-150 रुपये किलो ही आ जाती है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बादाम के बराबरी में ताकत होती है। लेकिन इनको तो खा लेते हैं, लेकिन इसके छिलकों को आप फेंक देते हैं। देखो इसके छिलके, इनके छिलकों को अगर गार्डनिंग करती हैं तो इनको फेंकने की गलती कभी ना करें। और इन्हें कैसे प्रयोग करना है ये भी जान ले। अगर आप इन्हें सही इस्तेमाल करेंगे तो आपके गार्डन में खूब ऐसे फूलों की बरसात होगी, खूब कली भी बनने लगेंगे। सर्दी के प्लांट भी लग रहे हैं हमारे बहुत, उनमें भी फूल चाहिए। गुलदावरी वगैरह, जेंठत वगैरह, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं हमारे सर्दियों के हैं जो हमें इसमें फर्टिलाइजर देने की जरूरत पड़ेगी। देखो बाहर का हम पेड़ पौधे लगाते हैं, बाहर का केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो हमारे पौधे नुकसान देते हैं और पैसे की भी आते हैं। क्यों ना हम जो घर की चीज़ें फ्री की है, देखो मूंगफली तो हम खाते हैं सर्दियों में, उनको डस्टबिन में फेंकने के बजाय हम अपने गार्डन में यूज करें। लेकिन आपको यूज करने का तरीका सही आना चाहिए, नहीं तो आपके प्लांट में भी खराब भी हो सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो देखी और वीडियो में बस ऐसे ही बता देते हैं मूंगफली की छिलके डाल लो, लेकिन ऐसे नहीं डालने हैं आपको। अगर ऐसे डालोगे तो आपके प्लांट खराब हो जाएंगे, कुछ दिन ही बाद उनकी जड़ नीचे से गलने लग जाएगी। प्लीज मेरी वीडियो को आप अंत तक देखना। इस वीडियो में मैं ऐसे बताऊंगी जो हमें इसे कैसे यूज करना। देखो बहुत सारे न्यूट्रिशन तो है, इनके बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी हमें कैसे यूज करना मूंगफली के छिलकों को। मैंने भी बहुत वीडियो देखी, सभी ये कहते हैं ऐसे कर लो। मैंने भी पहले ऐसे कर, मैं भी गार्डनिंग 2-3 साल हो गए मुझे करते करते। वीडियो तो मुझे 1-1.5 साल हुई बना, लेकिन गार्डनिंग बहुत दिन से गए, बहुत शौक था मुझे पेड़ पौधे लगाने का। लेकिन मैं देख देख के वीडियो में भी मूंगफली के छिलके ऐसे डाल देती थी और ये गलती भी नहीं थी। समय ऐसे ही डालने से गलते भी काफी दिन में थे, ऐसे ही रहते थे मेरे। और इनमें कुछ दिन बाद में देखती थी मेरे प्लांट में नीचे से जड़ गलने लग जाती थी। मैं तो पानी भी ज्यादा नहीं देती, जड़ कैसे गलने लगी मेरी। आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी, प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन मूंगफली के छिलके हमारे गार्डन में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप गलत तरीके से देते हो तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये गलत तरीका यूज करोगे तो आपके प्लांट खराब भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम मूंगफली के बारे में जान लेते हैं। देखो मूंगफली में बहुत सारी न्यूट्रिशन होते हैं, हमारे बादाम के बराबरी ताकत होती है मूंगफली के छिलके में। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास भी होता है, इसमें पूरा एमपीके होता है। मूंगफली के छिलकों में तो मूंगफली में तो होती है, लेकिन इन छिलकों में भी हमारे बहुत सारे न्यूट्रिशन है। फास्फोरस भी है, हमारा पोटास भी है, कैल्शियम भी है, थोड़ा सा नाइट्रोजन भी है, हमारे पूरा एमपीके इन छिलकों में। देखो हम क्यों फेंकें इन छिलकों को। हमारे पेड़ पौधे, अगर प्लांट लवर है तो आप नहीं फेंकना चाहिए आपको। अगर प्लांट ही नहीं लगाते फिर तो आपको फेंक देना चाहिए, फिर क्या यूज करोगे आप इनका। लेकिन प्लांट लगाते हो तो इन्हें यूज करो आप, देखो बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन आपको ऐसे यूज नहीं करना, इन्हें सबसे पहले हमें धो लेना है। आप भी जानते होंगे मूंगफली जब हम खाते हैं तो एक ही मूंगफली में कभी कभी इतना नमक आ जाता है, हमारा बिल्कुल जी एकदम ऐसे हो जाता है, हमें मतलब निकालनी पड़ती है अपने मुंह में से भी मूंगफली। इतना ज़्यादा नमक होता है क्योंकि ज़्यादातर मूंगफली रेत और उसमें नमक डाल देते हैं, रेत में ही वो भूनने की, बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है मूँगफली में। देखो जब एक मूँगफली में इतना आ जाता है, हम इनमें ऐसे करके डाल देंगे तो हम जब खाते हैं हम मूँगफली का नमक थोड़ी अलग निकाल देते हैं। जो छिक्कल वगैरह हम छीलते हैं, मूँगफली खा देते पूरी को एक जगह छीलते रहते हैं, नमक भी उसी में मिलता रहता है हमारा, तो वो नमक हमारे पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। आपको ऐसे यूज नहीं करने हैं ये छिलके, आपको ध्यान रहे। सबसे पहले तो इन छिलकों को हमें धो लेना है। देखो धोना जरूरी है हमें, क्योंकि मैं आपसे यही कहूंगी, फिर आप ये कहेंगे पता ना क्या, क्योंकि प्लांट लवर जो होते हैं अपने पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं। अगर हम किसी की वीडियो भी देखते हैं तो हम इसी उम्मीद से देखते हैं कि हाँ इन्होंने सही बताई होगी, मैं भी अपने प्लांट में ऐसा करूं, अच्छे फूल आए। देखो कभी गलत नहीं बताने, मैं कभी गलत नहीं बताती। मैं ये भी नहीं कि मेरी वीडियो चलेगी ना चलेगी, ये देखो आपकी मर्जी। हम अच्छा मेहनत करेंगे तो वीडियो भी लोग तभी देखेंगे, लेकिन कभी किसी को गलत चीज़ नहीं बतानी चाहिए। मैंने बहुत देखी, सभी ऐसे बताते हैं ऐसे डाल दो, मूंगफली के छिलके डाल दो गल जाएंगे। ऐसे छिलके नहीं गलते हैं हमारे। लेकिन हम मल्चिंग वगैरह में भी मैं आपसे यही कहूंगी धोने के बाद यूज करें। इन्हें धोना जरूरी है हमें। देखो धोने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। आप कैसा भी पानी ले सकते हैं, ठंडा गर्म जैसा भी चाहे आपकी टंकी का पानी, वो यूज करें। इन छिलकों को आप इसमें डाल दें। देखना नीचे आप देखोगे इतनी धूल सी मिट्टी सी आएगा, नीचे काला काला सा नमक भी जम जाएगा, वो पानी भी आपको यूज नहीं करना। ये छिलके अच्छी तरह से आप इसे, मैं ये कहूँगी 15-20 मिनट आप इन छिलकों को इस पानी में छोड़ दें आप।
अच्छी तरह से हाथ से घोल दें आप इसको, पानी को। जो भी नमक थोड़ी इसके अंदर रह जाता सब निकल जाएगा हमारे। ये नमक निकलना हमारा बहुत ज़रूरी है इसमें। मतलब 5 मिनट के लिए छोड़ दें। नमक तो मैं थोड़ी देर में निकल जाएगा, 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ देती हूँ। देखो 5 मिनट हो गए मेरे भीगे हुए। मैंने इसमें बाल्टी ले ली नीचे। ये आपके पास स्टील की छन्नी वगैरह जरूर होगी, क्योंकि चावल वगैरह हम करते हैं। तो ये स्टील की छल्ली ले लें, या लोहे का जो आता छलना सा वो हो तो वो कर लें आप। देखो इन छिलकों को आप इसमें निकाल लेंगे, सभी छिलकों को हाथ से हम इसमें डाल लेंगे। क्योंकि इस छलनी इसलिए रखी क्योंकि थोड़ा बहुत पानी हो जाएगा ना, पहले इसमें नुचड़ जाएगा, हमारी बाल्टी के अंदर आ जाएगा ना, सारे में जगह जगह पानी हो जाएगा। हम ऐसे इसमें डालती तो सारा हम नीचे हमारी ज़मीन भीग जाएगी। इसलिए आप सभी छिलकों को इसमें डाल लें। मैं थोड़ा सा यूज बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले धो के सुखा चुकी हूँ। मेरे पास इतनी मूंगफली थी, मैंने पहले भी यूज करी है गार्डनिंग में, पहले भी आपको बताया, पहले भी मैंने धो के बताई थी। लेकिन आज मैं सारी इसमें निकालने, देखो कितनी गंदगी आई नीचे, देखो कितना काला काला सा हो गया। ये काला नमक है। नमक भी मतलब ऐसा रखते हैं, बिल्कुल बेकार वाला नमक डालते हैं, क्योंकि उन्हें तो भूनना है, उनके लिए तो भुननी चाहिए बस। देखो सारा काला काला हो गया। सभी इस पानी को मैं फेंक देना, हमें बिल्कुल गार्डन में यूज नहीं करना है ये वाला। और इन छिलकों को जब पानी निचड़ जाए थोड़ी देर आप धूप में अच्छी तरह सुखा लें, कम से कम 1 हफ्ते को। अभी तो तेज धूप नहीं है हमारी, थोड़ी कमी धूप हो गई है, नवंबर का लास्ट चल रहा है हमारा, तो अब भी हमारी धूप निकल रही है। आपके ये छिलकी सूख जाएंगे। आप छत पे टेरिस पे ऐसे ही डाल दें, यानी किसी को नीचे से भी जमीन गर्म होगी, ऊपर से सूर्यदेव की तपन लगेगी, तो हमारे जल्दी सूख जाएंगे। 4-5 दिन में आपके खूब अच्छे कुरकुरारे से हो जाएंगे। इन्हें धूप में सुखा लें। देखो ये मैंने धूप में सुखा लिए पहले। देखो वो मैंने आपको बताने के लिए अभी करे यूज, क्योंकि कई दिन में सूखेंगे। मैं कई दिन पहले, मतलब मुझे भी 15 दिन से हो गए, मैंने धो लिए थे, धूप में डाले रखे थे। फिर एक कट्टे वगैरह पे मैंने डाल दिए थे। शाम को तो ये समेट के पत्थर वगैरह रख देती थी, उनके मॉर्निंग में आके धूप निकलती थी तब फिर फैला देती थी। मतलब इतने कुरकुरे हो रहे हैं। आप देखो आवाज़ भी आ रही होगी, तो आप ऐसे करूँगी मैं, देखो तो आपके वो वाले नहीं टूटते इतने, उनमें आवाज़ नहीं आएगी। आपके जो गीले होते हैं हमारे नॉर्मल जो होते हैं, देखो ऐसे करने पर भी हमारे टूट रहे हैं मेरे। देखो आप देखो, आपको आवाज़ आ रही है, कुरकुराने की सी आवाज़ आ रही होगी। मैंने धूप में अच्छी तरह सुखा ले, मेरे बिल्कुल नमक नहीं है। ये वाले हम मल्चिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मल्चिंग आपको सर्दी में नहीं करनी है। जिस गर्मी का होती, गर्मी में मल्चिंग करते हैं, जो हमारी जब तेज़ धूप होती है मई जून की, उसमें भी आप धो के सुखा के रख लें छिलकों को। ये छिलके तो इतने फ़ायदे देते हैं आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि मूँगफली तो हमारे देखो कभी आधी किलो 1 किलो आती रहती है। मैं 2-3-4 महीने खूब मूँगफली खाते हैं सभी। उन छिलकों को कभी ना फेंकें। इस मल्चिंग में भी प्रयोग करें तो मैं आपसे यही कहूँगी, धोने के बाद ही यूज करें सभी में आप। देखो मैंने अच्छी तरह से धो लिए।